हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, जो आज की वीडियो में हम लोग डीपली प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है ये। आप लोगों को पूरा देखना वीडियो को। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं कोई स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो प्योर नॉलेज पर बेस्ड है। तो आप लोग वही लोग देखना जो सीखने में इंटरेस्टेड है गाइस, ठीक है। तो बाकी हम लोग अपने वीआईपी ग्रुप में फ्री में सिखा रहे हैं। तो हर वीक लेक्चर्स अपलोड होते हैं वहाँ पर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने और सीखने के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स भी वहाँ पर मिलते रहते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग एक सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग ग्रुप बना रहे हैं। $500 टू $5,000 तक लेके जाएंगे। तो आप लोग वो सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मनी मैनेजमेंट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, वो हम लोग बना के चलेंगे। तो अ, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रेजेंट कैंडल जो भी क्रिएट हो रहा है, इसके रिएक्शन से हमें यही पता चल रहा है कि जो सेलर्स का प्रेशर है मार्केट में, वो ज़्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू द बायर्स, ठीक है। बट सेलर्स अभी जो विक है वो नहीं बता रही हमें कि सेलर्स आएंगे मार्केट में। बट कैंडल का रिएक्शन हमें बता रहा था कि सेलर्स आएंगे मार्केट में, ठीक है। तो बट हम लोग विक्स को ही देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ से मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर एक हल्का सा स्मॉल साइज का डॉजी कैंडल क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। 27 सेकेंड्स पड़े हैं अभी। एक हल्का सा डॉजी कैंडल क्रिएट होगा ही होगा ग्रीन कलर का। तो और आप लोग अगर ध्यान से देखो तो प्रीवियस टू कैंडल्स, अगर ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसको ध्यान से देखें तो हमें नजर आ रहा है कि लोअर विक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द अपर विक। तो हमें बायर्स के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए था, ठीक है। बट रिएक्शन मेरे को बता रहा था कि सेलर्स आए मार्केट में। बट नीचे वाली ट्रेड्स हमारी विन हो गई हैं, प्रॉफिट में आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ से मार्केट अब नीचे जाने के चांसेस थोड़े बहुत हैं। बट यहाँ पर एक गैप हुई है गाइस, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो कैंडल क्रिएट हुआ है ना, इसने गैप अप ओपनिंग की है। तो हम यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। इसकी जो जो ये प्रीवियस कैंडल है ना, इसकी लोअर विक के पास बायर्स एक्टिव होंगे, ठीक है। ये बायर्स का एरिया है, हमने बिल्कुल बायर्स के एरिया के पास हमने एक ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। और अगर और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ये कैंडल क्रिएट हुआ है, इसने गैप अप ओपनिंग दी थी। और जब भी एक गैप अप या गैप डाउन कैंडल क्रिएट होता है, तो जो गैप होता है ना उसके बीच, वो एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करता ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गैप एज अ सपोर्ट काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको ध्यान नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था इस लेवल को सपोर्ट बना के। तो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं। तो मैंने लगाई है, हाँ लग गई है ट्रेड हमारी। तो यहाँ से मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया गाइस, ठीक है। ट्रेड प्लेस करने का रीजन मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना इस कैंडल पर, कि कैंडल का रिएक्शन में बता रहा था कि सेलर्स एक्टिव होंगे। और सेलर्स एक्टिव हो भी चुके थे, ठीक है। और ये कैंडल का जो ये विक था, ये हमें बता रहा था कि सेलर्स ज्यादा है मार्केट में एज कम्पेयर टू द बायर्स। बायर्स लोअर विक को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इस कैंडल पर गैप अप ओपनिंग आया, तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया। अगर ये गैप अप ओपनिंग ना होता तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते। तो जो ये वाले सेलर्स थे, वो इस कैंडल पर तो आए नहीं। तो वो चांसेस हैं कि इस कैंडल पर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की। तो देखते हैं, ये ट्रेड विन हो जाएगी, हो गई है ट्रेड विन हमारी। तो यहाँ से जो ये कैंडल ने नीचे इतना बड़ा विक छोड़ा है ना, ट्राई रहेगी मार्केट की इस विक को नीचे कवर करने के लिए आ सकता है मार्केट, ठीक है। जो ये विक छोड़ा है नीचे, तो मार्केट ट्राई करेगा कि इस विक को कवर अप करने के लिए नीचे आएगा। हो सकता है कि इस कैंडल पर ना आए, नेक्स्ट कैंडल पर आए, बट आएगा जरूर, ठीक है। और ऊपर हमारे पास लेवल कौन सा है? अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी विक का ब्रेकआउट नहीं होता।
जब तक इसके विक का ब्रेकआउट नहीं होता हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। जो हमारे रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग तो ट्रेड बनती नहीं है जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये क्या, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड तब तक लेंगे जब तक कि ये गैप को कवर अप करने के लिए मार्केट नहीं आता है। तो ये भी हमारी विन हो गई है। अगेन मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लेस किया गाइस, ठीक है। क्योंकि जो ये गैप है मैं इसी को देख रहा हूँ, मार्केट इस गैप को फुलफिल करने के लिए आ सकता है नीचे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे ट्रेड जब भी इसका ब्रेकआउट होगा इसकी विक का, ओके। एंड गाइस, जो लोग हमारे पब्लिक ग्रुप के सिग्नल्स लेते हैं उनको तो पता ही है कि हमारी क्या एक्यूरेसी है। हम लोग डेली प्रॉफिट में ही बुक करते हैं सेशन। एंड वीआईपी ग्रुप में भी कल मैंने सेशन दिया था, तो बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट्स मैंने 4 शॉर्ट शॉर्ट्स दिए थे और सभी ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था वहाँ पे। बाकी आपको फ्री में सीखने को भी मिल रहा है वहाँ पर। हर वीक लेक्चर्स अपलोड होते हैं, प्राइस एक्शन वॉल्यूम डीपली समझाएंगे। बहुत कुछ आने वाला है भाई वीआईपी ग्रुप में, ठीक है। बाकी गिव अवेज वगैरह भी हम लोग करते रहते हैं। और जो भी गिव अवे मैंने अनाउंस किया था उसका रिजल्ट भी 1 से 2 दिन में मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करो, क्योंकि कोई भी कमेंट उठा के हम लोग गिव अवे कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के कमेंट्स को उठा के हम लोग रैंडम पिकर से अनाउंस करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड क्यों प्लेस किया गाइस, मैंने आपको एक बात बताई थी। जब एक ग्रीन कैंडल ज्यादा से ज्यादा 3 कैंडल्स या 4 कैंडल्स को ब्रेक करे, या एक रेड कैंडल ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 या 3 से 4 कैंडल्स को ब्रेक करे, तो रिवर्सल आता है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो और इस कैंडल का जो साइज है वो काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कैंडल, काफी बड़ा साइज है। अगर इसका साइज नॉर्मल रहता ना तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते, ठीक है। नॉर्मल ब्रेकआउट होता। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं ली, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। अब यहाँ से अगेन हमें अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड लेंगे। ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया है। ट्रेड प्लेस करने का आपको मैं रीज़न अभी बताऊं तो ट्रेड प्लेस करने का रीज़न ये है कि जो जो ये कैंडल क्रिएट हुआ है, इसने ओपनिंग लेवल आप इसका चेक कर सकते हो। ओपनिंग इसकी गैप अप हुई है, ठीक है। अगर नॉर्मल होता तो इसकी ओपनिंग यहाँ से होती जहां पर हमारी ट्रेड प्लेस हुई है। तो जो ये गैप वाला एरिया है ना, ये गैप वाला एरिया एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करना चाहिए, ठीक है। तो और ऊपर से जो ये वाली कैंडल है, ये हैमर टाइप कैंडल है, इसका अपर भी कैज रेजिस्टेंस यहाँ पर करना, क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है और विक्स बड़ी है। और मैंने आपको बताया है कि ऐसी कैंडल्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती हैं, ऐसी कैंडल की विक्स, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारी विन हो गया। बैक टू बैक हमने भाई सारी ट्रेड्स विन की हैं, कोई भी ट्रेड हमारी लॉस नहीं गई है। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि भाई आपका भी कमेंट शायद पिक हो जाए गिव अवे के लिए, ठीक है। बाकी अगर सीखना है तो वीआईपी आ जाओ, और शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स भी वहाँ पे मिलेंगे। बाकी टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप का चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो राम राम सारे भाइयों को।